एक दिन मैं अपने नाना के घर गया तो मैंने मामी को देखा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उन्हें दौड़कर बस गले लगा लेना चाहता था, लेकिन मैंने मामी की चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह मुझे देखकर खुश हुई या नहीं हुई इस बारे में मैं अनजान था। उनको देखकर लग रहा था जैसे उन्हें मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं हुई है। लेकिन मेरी खुशी तो सातवें आसमान पर थी। मेरे दिमाग में बस वही सब चीज दोबारा चल रही थी और मैं जल्दी से जल्दी बस मौका तलाश लेना चाहता था कि कब मैं और मामी एक साथ अकेले में समय पाएं। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे मामा हमेशा घर पर ही रहते थे और मामी के एक बेटा भी था, वह घर पर ही होता था। तो उस समय अकेले समय निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। रात को खाने के बाद जब हम सब सोने के लिए लेटे तो मैं मामा के साथ अंदर रूम में था और मामी बाहर चारपाई पर अकेली लेटी हुई थी। उनका बेटा दूसरे कमरे में सोया हुआ था। रात को मामा बोले कि उन्हें गर्मी लग रही है, वे छत पर सोने जा रहे हैं और वे एक बिछौना लेकर छत पर सोने चले गए। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लगने वाली थी। लेकिन मुझे अभी भी इस बात को लेकर संशय था कि क्या मामी को वह सब बातें याद हैं, क्योंकि सुबह जो उनके चेहरे पर भाव थे उन्हें देखकर मुझे नहीं लगा था कि आज रात मेरे साथ वह सब फिर से होने वाला है। लेकिन मैंने अपनी किस्मत पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा समझा। अब काफी रात हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, क्योंकि पिछली बार मैं नींद के चलते ही बहुत कुछ होते होते बचा था। मुझे लगा जैसे मामी सो गई हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से सन्नाटे में उनकी मीठी मधुर आवाज गूंजी और उन्होंने मुझसे बोला, अंदर ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर आ जा, मेरे साथ चारपाई पर बातें करेंगे। मेरी तो जैसे मन की मांगी बात पूरी हो गई। मैं बिना एक पल की देर से उठा तो सीधा चारपाई पर उनके साथ जाकर लेट गया। हम दोनों के बीच बहुत सामान्य बातें हो रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम दोनों के बीच कभी शारीरिक संबंध भी बने थे। हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से बातें कर रहे थे जैसे कि हम दोनों बस रिश्तेदार हैं। और लाजमी भी था। इस घटना को बीते 6 महीने से ऊपर हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वापस से वे सब चीजें आखिर शुरू कहाँ से की जाएं। लेकिन बातें तो शुरू करनी थी और वे शुरू हुई जब मैंने मामी के बारे में बोलना शुरू किया। आप बहुत कमजोर लग रही है, आपका कोई ख्याल नहीं रखता क्या? तब मामी बोली, तू आया तो है मेरा ख्याल रखने, लेकिन बहुत दिनों बाद आया। मैं तो पता नहीं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। यह सुनते ही एक अलग ही ऊर्जा का संचार शरीर में होने लगा। सुबह के जो संशय मेरे दिलो दिमाग में थे, सब एक झटके में दूर हो गए और बस अब मेरे अंदर का जानवर जागने को बेताब था। मैंने बिना किसी पल की देरी किए मामी के होठों पर एक चुंबन दे दिया। मामी सिकुड़ने लगी। मैं उनसे बोला, अरे आप तो मेरी टीचर हैं, आपने तो मुझे यह सब करना सिखाया है, तो आप क्यों शर्मा रही है? तब मामी बोली, जब पिछली बार हमने किया था तब सच में मैं तेरी टीचर थी, लेकिन आज तू मेरा स्टूडेंट बनकर नहीं आया है। मुझे पता है कि तूने इतने दिनों में ना जाने कितनी बार अपने ख्यालों में कितनी बार मुझे किया होगा।
और मुझे तो यह भी लगता है कि तूने मेरी यादों में ना जाने कितनी लड़कियों को भी कर डाला होगा। हाँ हाँ हाँ, आप भी मजाक करती हो मामी। भला मुझसे कोई लड़की करवाना चाहेगी? यह तो आप ही हो जिसने इस नाचीज पर इतना कर्म फरमाया है। रात के लिए इतनी बातें पर्याप्त थी, अब वक्त था सिर्फ कार्य करने का। और हम दोनों ही यह अच्छे से जानते थे कि बातों से फायदा नहीं होने वाला। अब मैंने मामी को तेजी से चुंबन करना शुरू किया। हमारे होंठ एक दूसरे के होठों में फंस चुके थे। मेरे लिए तो यह केवल दूसरी बार था, तो आप समझ सकते हो कि मैं उस समय किस तरह बर्ताव कर रहा होऊंगा। मैं बस मामी के होठों को खा जाना चाहता था। जितनी तेजी से मैं कर सकता था, मैं उतनी तेजी से मामी को किस किए जा रहा था। उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं क्योंकि वे भी मेरे साथ पूरा मजे ले रही थी। मैंने बीच में उनसे पूछा, मामी, मामा आपको अच्छे से नहीं करते क्या जो आप मेरे लिए इंतजार कर रही थी? मामी ने एक जोरदार झापड़ मेरे गाल पर रसीद किया और बोला, बहनजाद रात को औरत से किसी और की नामर्दी की बातें नहीं करते, अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। तू ज्यादा राजकुमार मत बन। जिस काम के लिए आया है वह काम कर। एक बार को तो मैं डर गया, लेकिन मुझे पता है और मैंने अंतर्वासना की कई कहानियों में भी पढ़ा है कि जब औरत के ऊपर करवाने की भूत सवार होता है तो वह इसी तरह से बातें करती है। लेकिन मामी के मुंह से गाली सुनकर मुझे मजा भी बहुत आया। मेरे हाथ मामी के शरीर से खेलने लगे। मेरे दोनों हाथ मामी की गोल गोल संतरे को दबा रहे थे और मामी सिसकारियां ले रही थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं हर काम में बड़ी जल्दबाजी कर रहा था, क्योंकि था तो मैं आखिर 20 साल का एक नवयुवक ही। मामी ने नाइटी पहनी हुई थी जिसमें ऊपर 3 बटन थे। मैं उन बटन को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझसे खुल नहीं पा रहे थे। मामी को डर लगा कि मैं ये बटन तोड़ दूंगा, इसलिए उन्होंने बोला, सब्र कर। और एक झटके में वे उठकर बैठ गई। मुझे लगा था कि अगर कुछ होगा भी तो बड़े शांति से होगा। मामी को डर होगा कि मामा कहीं हमें देख ना ले। लेकिन मामी शांति के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही थी। वे चारपाई से उठी और उन्होंने सबसे पहले जाकर लाइट जलाई और मुझसे बोली, बाहर नहीं अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर कमरे में आ गए। मामी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोच सोच कर ही पागल हुए जा रहा था कि पिछली बार तो अंधेरे में सब कुछ हुआ था, आज तो रोशनी में मजा ही आ जाएगा। आज मामी के खूबसूरत जिस्म को देखने का मौका मिलेगा। मामी कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी, किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं करना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने एक झटके में अपनी नाइटी उतारकर एक तरफ रख दी। अब मामी सिर्फ ब्रा और पेंटी पहनकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। क्या फिगर था उनका! ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से उन्हें तराशा हो। कोई नहीं कह सकता था कि वह एक 9 साल के बच्चे की माँ थी। मैंने तो सुना था कि बच्चा हो जाने के बाद औरतों का शरीर बेडौल हो जाता है, लेकिन काश कोई मेरी मामी को उस समय देख पाता। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। काले रंग की ब्रा और काले रंग की पेंटी के नीचे उनका सफेद शरीर रात की रोशनी में और चमक रहा था। मामी को इस तरह बस 2 कपड़ों में देखकर मेरा लाठी पूरा उत्साहित हो चुका था।
उन्होंने मेरी चड्डी पर नजर डाली और हंसती हुई बोली, लगता है कई सारी है तेरे पास। अरे उतार दे इसे, नहीं तो तेरा हथियार इसे फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं अब मामी के आगे एकदम बिना कपड़े के खड़ा था और मामी को देखे जा रहा था। मामी बड़ी समझदार थी और वे समझ रही थी कि मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ। तब उन्होंने पूरा मामला अपने हाथ में लेने का मन बनाया। उन्होंने खुद से अपनी ब्रा और पेंटी भी उतार कर रख दी। क्या गुफा थी यार, एक रोया तक नहीं था गुफा पर। मामी बोली, तुझे सुबह देखकर आज अच्छे से शेव की है। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि जितना मैं तड़प रहा था, मेरी मामी तो मुझसे भी ज्यादा तड़प रही है। मामी ने कहा, मुझे पता है कि तूने कभी किसी और को नहीं किया, इसलिए मैं तुझे सिखाऊंगी और जैसा मैं बोलूं बस वैसे ही करते जाना। उन्होंने मुझे बेड पर बैठने को बोला और अपनी एक संतरा लाकर मेरे सामने कर दी और बोली, इसे जम के चूस। क्या रसभरी संतरा थी यार। मैं एक के बदले दोनों संतरों पर एक साथ टूट पड़ा। मैं उन्हें ऐसे खा रहा था जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट फल हो। मामी अब सिसकारियां लेने लगी और उनका बदन कसमसाने लगा। जिस तरह से मामी मुझे अपनी बाहों में लपेट रही थी, मुझे उनकी कसमसाहट का पूरा पता चल रहा था। फिर मैंने अचानक से अपना हाथ उनकी गुफा पर रख दिया। वे अचानक से जैसे कूद ही पड़ी। उनकी गुफा बिल्कुल गीली हो चुकी थी और इधर मेरे लाठी की हालत भी पूरी टाइट थी। मैं अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहता था और पता नहीं मुझे कहां से अचानक इतनी तेजी और ताकत आ गई कि मैंने मामी को उठाकर बेड पर पटक दिया और एक झटके में अपना लाठी मामी की गुफा के मुहाने पर रख दिया। मामी मुझे मना कर रही थी, अभी नहीं, अभी रुक, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। लेकिन अब मैं कहाँ उन्हें सुनने वाला था। मैंने पूरे जोश में आकर एक ही झटके में अपना लाठी मामी की गुफा में पूरा डाल दिया और जोर जोर से धक्के लगाने लगा। पर जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि मामी की गुफा अंदर से किसी भट्टी की तरह तप रही थी। मैं ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और एक एक झटके के साथ अपना सारा माल मामी की गुफा में गिरा दिया। मामी ने मुझे एक जोरदार झटका दिया और मैं बेड से नीचे जा गिरा। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वे मुझे मार देने वाली नजरों से घूर रही थी। मैंने उन्हें सॉरी बोला, मामी, मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे संभला ही नहीं गया। लेकिन मामी गुस्से में जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। और इस बात पर मेरी और मामी दोनों की एक साथ नजर गई कि एक बार झड़ जाने के बाद भी मेरा लाठी अभी भी एकदम सख्त होकर सलामी दे रहा है। तब क्या था, मामी का गुस्सा जैसे कहीं उड़नछू हो गया और उन्होंने लाठी से पकड़कर ही मुझे अपनी ओर खींच लिया। वे प्यार से बोली, देख, तूने अपनी मनमानी कर ली, अब मेरी बारी है। और अगर तूने इस बार कोई चुतियापा किया तो भूल जाना कि तेरी कोई मामी भी है। अब मैं और बेइज्जत होने के मूड में था भी नहीं, इसलिए इस बार मैं मामी के कहे अनुसार चलने लगा। मामी ने मेरे लाठी को अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अब उन्होंने उसे चूमना शुरू कर दिया था।
और थोड़ी देर में वो हुआ जिसकी कल्पना मात्र से ही मेरा पानी छूट जाया करता था। मेरा लाठी अब मामी के मुख में था और वे उसे किसी अनुभवी औरत की तरह से हर एक कोण से चूसे जा रही थी। इस बार मेरा लाठी मेरी इज्जत बचाने में लगा हुआ था और 11 मिनट तक मामी के चूसने के बाद भी उसने अपना पानी नहीं गिराया। मुझे अपने लाठी और खुद पर दोनों पर फख्र हो रहा था। उस समय और साथ ही मामी की आंखों में भी मुझे इस बार इज्जत बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे बेहद खुश लग रही थी और मैं भी। अब मैं और मामी अगल बगल लेट गए और मामी के होंठ इस बार मेरे होठों के साथ मग्न होने लगे। मैं एक बार पहले ही झड़ चुका था, इसलिए मेरी उत्तेजना मेरे वश में थी और मैं एक एक लम्हे को जी लेना चाहता था। मेरे हाथ अपने आप से किसी प्रोफेशन की तरह काम करने लगे। वो कभी मामी की संतरों को दबाते तो कभी उनकी मटके को। हम दोनों किस करते करते एकदम गुत्थम गुत्था हो रहे थे। कभी मैं मामी के ऊपर होता तो कभी मामी मेरे ऊपर। इस बार मामी ने अपने हथियार डाले। अब तूने मुझे गर्म किया है, अब निकाल अपना हथियार और डाल दे मेरी गुफा में। मामी के मुंह से गुफा सुनकर मेरी उत्तेजना बढ़ने लगी और मैंने मामी के दोनों पैरों को हवा में उठाकर अपने लाठी को बिना किसी देरी के मामी की गुफा में डाल दिया। तभी मामी मेरे कान में बोली, कोई जल्दबाजी मत मचाना, अपना पूरा वक्त ले। उनके ये शब्द मुझ पर बड़ा असर कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे धक्के लगाने शुरू किए। मामी मेरी हालत समझ रही थी, इसलिए वे मुझे उकसा नहीं रही थी बल्कि मेरा मनोबल बढ़ा रही थी। तू कर सकता है मेरे बेटे, इस लाठी में बहुत दम है, तू कर सकता है। अपनी मामी को शांत आज बुझा दे अपनी मामी की गुफा की प्यास। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से बुझा। मामी के ये शब्द किसी व्याग्रा से कम नहीं थे मेरे लिए। मैं पूरी शिद्दत से मामी को करने में लगा हुआ था। मामी को अब मेरी काबिलियत पर शक नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने पोजीशन बदलने की सोची। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने को बोला। जैसे ही मैं लेटा, वे बिना एक पल की देरी किए मेरे ऊपर चढ़ बैठी। मेरा लाठी फच्च की आवाज के साथ उनकी गुफा में अंदर तक घुस गया। मामी के चेहरे पर एक खुशी की लहर तैरने लगी। मैं महसूस कर पा रहा था कि यह मामी की मनपसंद पोजीशन है और जिस तरह से वे मुझसे करवा रही थी उस हिसाब से तो उन्हें बहुत पहले इस अवस्था में आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से वे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकती थी। उसके बाद दोस्तों, मैं मामी का खिलौना बन चुका था, क्योंकि न तो वो मुझे अब देख रही थी और न ही उन्हें मेरे झड़ जाने की कोई चिंता थी। वे बस पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। कभी कभी थकान के कारण मेरे लाठी पर बैठकर बस अपनी मटके को ऊपर नीचे किए जा रही थी। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मेरा लाठी अब और नहीं सह सकता था। मैंने मामी को बोला, मेरा बस होने वाला है। मामी भी शायद अपने अंतिम चरण पर थी और वे भी समझ रही थी कि मैं और नहीं रुक पाऊंगा। तो उन्होंने अचानक से अपनी स्पीड को दोगुना कर दिया। मैं परम सुख के चरम पर था और मेरा लाठी भी शायद इस परम सुख के पूरे मजे लेना चाहता था, इसलिए उसने अभी तक हिम्मत बांधी हुई थी। फिर एक पावर ब्रेक की तरह मामी रुकी और अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों को जोर से पकड़ लिया। मुझे एहसास हो गया कि मामी झड़ चुकी है।
मैं ना जाने कैसे अभी तक टिका हुआ था। मामी ने मेरी तरफ एक कातिल मुस्कान के साथ देखा और हंसकर बोली, तेरा अभी भी नहीं हुआ? तभी मामी ने कहा, ला मैं दूसरे तरीके से कराती हूँ। यह बोलकर मामी ने मेरा लाठी अपने मुख में ले लिया। मेरा लाठी पहले ही चरम पर था और मामी की जीभ का गर्म एहसास सहन नहीं कर सका और कुछ ही सेकंड में मामी का मुख मेरे पानी से लबालब हो गया। मेरे लिए ये सच में आश्चर्य ही था कि मामी ने एक एक बूंद तक निगल ली। पूरा पानी पी लेने के बाद वे मुझे देखकर जोर से हंसी और बोली, मुझे तो लगा था कि तू आज झड़ने ही नहीं वाला, लेकिन क्या हुआ? जीभ लगते ही मामला शांत। चल कोई नहीं, लेकिन तूने आज तृप्त कर डाला मुझे। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मामा मुझे ऐसी हालत में देख ले। इसलिए मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर जाकर चारपाई पर सो गया। मुझे नहीं पता कि मामी ने रात भर कपड़े पहने या नहीं, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मामी नहा धोकर एकदम तैयार होकर बैठी थी और मुझे ऐसे अनदेखा कर रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं।